मैं सनी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए 10 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न जो उनके यूपी बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने जो है पूरे 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को इस वीडियो में बताए हैं। तो यहाँ पे कुछ निर्देश भी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वह पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद से आपको जितने भी प्रश्न पत्र दिए होंगे उनको हल करना अनिवार्य है। और तीसरा निर्देश में यही बताया गया है कि सभी प्रश्नों के जो अंक है वह निर्धारित हैं, यानी कि प्रश्नों के बगल में ही जितने अंक होंगे वह दर्शाया भी गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं केवल बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है कि श्रृंगार रस मंडल के रचयिता हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ या राधाचरण गोस्वामी जी। तो इसमें का जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? गो वाला है, गोसाई विट्ठलनाथ। जो श्रृंगार रस मंडल के रचयिता है वो कौन है? तो गोसाई विट्ठलनाथ। उसके बाद से दूसरे नंबर का प्रश्न कि हंस पत्रिका के संपादक थे, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, राहुल सांस्कृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रेमचंद्र। तो इस हंस पत्रिका के जो संपादक थे वह है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो ग ऑप्शन है वही सही है। उसके बाद से है तीसरे नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि मुंशी प्रेमचंद्र ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है? पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है कहानी और चौथा है स्मरण। तो देखिए जो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जो कहा है वह हमारे उपन्यास से कहा। किससे? उपन्यास में। उसके बाद से है चौथे नंबर का क्वेश्चन घ वाला कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इंदुमती, रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। तो देखिए जो हिंदी का जो प्रथम कहानी है वह इंदुमती है। कौन सा है? तो इंदुमती है। उसके बाद से 5वें नंबर का क्वेश्चन कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में की रचना विधि है, कहानी, नाटक, रेखाचित्र या रिपोर्टाज। तो देखिए जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो यह रचना विधा है वह हमारे रिपोर्टाज से लिया गया। किससे लिया गया है? तो रिपोर्टाज से। तो इस प्रकार से जो है हमने 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कर लिए हैं जो हमारे गद्यांश से रिलेटेड है। अब हम जानते हैं 5 ऐसे बहुविकल्पीय जो हमारे पद्यांश से रिलेटेड है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। यह रहा पद्यांश से 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें से पहला है कि उद्धव शतक किस काल की रचना है? आधुनिक काल, भक्ति काल, आदिकाल या रीतिकाल। तो देखिए जो उद्धव शतक है वह हमारे आधुनिक काल की रचना है। किसका है? तो आधुनिक काल का। उसके बाद से है दूसरे नंबर का प्रश्न कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद्र। तो देखिए हिंदी नवजागरण के जो अग्रदूत थे वह हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद से तीसरे नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुआ है, नरपति नाल, धनपाल, अमीर खुसरो या अब्दुल रहमान। तो देखिए ये चारों ऑप्शन में जो हमारा तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो वही सही है। इन्हीं को जो है हम खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद से चौथे नंबर का है निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? क्या पूछा गया है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है। तो इसमें से 4 हैं, तुलसीदास, अग्रदास, चतुर्भुज दास या नाभादास। तो जो हमारे चतुर्भुज दास जी जो हैं वह राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। बाकी के जो ये 3 हैं, नाभादास, तुलसीदास और अग्रदास, ये तीनों जो है राम भक्ति काल के जो कवि हैं। उसके बाद से है चौथे नंबर का क्वेश्चन कि झरना के रचयिता हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर,
मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वही झरना के रचयिता हैं। तो इस प्रकार से जो है हमने पूरे 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 गद्यांश से और 5 पद्यांश से हमने जो है रिवीजन कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा ज़रूर लगा होगा। तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।